अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार से केकर्स बन रहे हैं जो कि सबकी पसंद होते हैं। टी टाइम में ये स्नैक लिए जाते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो आज मैं बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को केक रस, वो भी घी से। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए मैंने घी ले लिया है 100 ग्राम। इसको मैंने गरम कर लिया था अच्छे तरीके से, उसके बाद मैंने फ्रीज़र में रख लिया था। तो ये जो बटर का काम करता है, हम बटर नहीं डाल रहे हैं तो इसकी जगह हम घी डाल रहे हैं। इसको और ज़्यादा अगर आप जमा सकते हैं तो और ज़्यादा जमा लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था तभी ज़्यादा जमा नहीं। वैसे इस तरीके के घी से भी ये बन सकते हैं केक रस। तो ये देखिए, साथ ही हम डाल देंगे 100 ग्राम ही शुगर को हमने पीस लिया था बारीक। 100 ग्राम ही लेनी है, जितना घी लेना है उतनी ही शुगर लेनी है। और इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से हम बीट करेंगे बीटर से, इतना कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। आप चाहें तो हैंड से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। घी से हम इसलिए बना रहे हैं कि बजट में रह के हम अपने केक रस बना सकें, क्योंकि अगर हम बटर से बनाएंगे तो थोड़ा बजट जो है वो आउट हो जाएगा। तो ये देखिए बीट होता जा रहा है हमारा दोनों चीज़ें, घी और चीनी। तो इतना बीट करना है कि ये इसमें जो है शुगर जो हमने डाली वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए घी के साथ। अब साथ ही हम डाल देंगे 3 अंडे, लेकिन अंडों को हम एक एक करके डालेंगे। पहले एक अंडा डालेंगे, इसको हल्का सा बीट करेंगे, उसके बाद दूसरा अंडा डालेंगे, फिर उसके बाद तीसरा अंडा। ये देखिए हल्का सा बीट हो गया है। अब हम दूसरा अंडा ऐड करेंगे। अंडा भी चेक करके डालिएगा, कभी होता है कि ख़राब भी निकल जाते हैं। तो ये देखिए हमने 2 अंडे ऐड कर दिए हैं, 1 बाय 1 करके अंडे ऐड करने हैं हमें। ये तीसरा और लास्ट अंडा भी हमने डाल दिया है। मीडियम साइज़ के अंडे थे, ना ज़्यादा बड़े थे ना ज़्यादा छोटे थे। तो 3 अंडे ले लीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से आप 3 से 4 मिनट तक बीट करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे लेमन एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। लेमन एसेंस की जगह अगर आप वनीला एसेंस भी डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में से कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। आप इसे 1 से 2 मिनट तक दोबारा से बीट करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, और साथ ही येलो कलर डाल देंगे, येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून। इससे कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। देखिए देखते ही देखते इतना खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इसे डालने के बाद भी आपने 1 से 2 मिनट तक बीट करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। अब लास्ट में हम डाल देंगे मैदा, जो कि हमने लिया है 150 ग्राम। इसको हम छान के डालेंगे ताकि हमारा केक जो है बहुत अच्छे से फ्लफ़ी सा बने। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा छानते जाइए, सारा ही मैदा हम ऐड कर देंगे। 150 ग्राम के बराबर ये मैदा है। बहुत ही आसान और बिल्कुल घर में जो चीज़ें रखी होती हैं आपको उसी चीज़ों से ये केक रस बन के रेडी होंगे, और इतने ज़्यादा कोई मज़े के बन के रेडी होंगे कि बाहर तो बहुत ज़्यादा महंगे बनते हैं। तो आप घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए और बच्चों को भी एंजॉय कराएं, और आप बना के भी इसे रख सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो ये देखिए सारा ही मैदा हमने ऐड कर दिया। अब इसे पहले हम स्पैचुला से हल्का सा मिक्स करेंगे, उसके बाद हम बीटर चला देंगे। इसमें बीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। थोड़ा सा मैदा हम बीटर से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग नहीं करनी है, हल्का सा बस मिक्स करना है कि मैदा हमारा मिक्स हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। इसे हम जो थोड़ा सा मैदा रह गया था उसको हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी सी आई है। इसी तरीके से आपका बैटर होना चाहिए, रनी सा। और ये हम डाल देंगे 8 बाय 8.5 के मोल्ड में। आप चाहें तो इसे 8 बाय 8 के मोल्ड में भी डाल सकते हैं। मेरे पास यही था तो ये वैसे भी परफेक्ट था, तो मैंने इसी में ही डाल दिया है। तो ये देखिए सारा ही बैटर ऐड करने के बाद मोल्ड में इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे ऊपर से। इसके बाद हम 2 से 3 मरतबा टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल हो वो निकल जाए और हमारा केक बहुत अच्छे से राइस हो। तो ये देखिए 2 से 3 मरतबा टैप करने के बाद हम इसे रख देंगे बेक करने के लिए। हम पतीले में बना रहे हैं, और इसे 180 के टेम्परेचर पे हम रखेंगे 15 से 20 मिनट। 15 मिनट में ये बन के रेडी हो गया था। आप ओवन में भी बना सकते हैं, सेम टाइमिंग रहेगी, टेम्परेचर 180 रहेगा। 15 मिनट के बाद मैंने चेक करा तो ये देखिए इसकी वर बिल्कुल क्लीन आ रही है, बिल्कुल अच्छे से हमारा केक भी बेक हो गया है। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन आया है हमारा। तो इसका मतलब है कि हमारा अच्छे तरीके से बेक हो गया है केक। 3 से 4 जगह से आप चेक करा करें, एक साइड से चेक नहीं करा करें। तो ये देखिए हम निकाल लेंगे केक को और इसको मोल्ड में से
निकाल लेंगे ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें, क्योंकि हम केक रस बना रहे हैं तो पहले हमें केक बनाना पड़ता है। इसकी कटिंग करके दोबारा से हमें इसे बेक करना होता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा केक जो है बेक हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी पूरे ही किचन में। तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो आसान सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा केक जो है वो बेक हुआ है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं 3 कट लगाऊंगी। उसके बाद हम पीसेस निकाल लेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं। ज़्यादा बड़े पीसेस निकालना चाहते हैं तो सेंटर में से 2 पीस करने के बाद आप इस तरीके से पीसेस निकाल लीजिएगा, वरना 3 लेयर्स निकालना चाहते हैं तो 3 लेयर्स निकाल लीजिएगा। मैंने 3 लेयर्स निकाली क्योंकि मुझे थोड़े छोटे चाहिए थे। तो इसी तरीके से हम सारे केक रस जो है वो कट कर लेंगे और उसके बाद हम दोबारा से इसे रख देंगे। आपने जो पतीला या ओवन प्रीहीट करा है वो प्रीहीट ही होना चाहिए, बस उसी के अंदर दोबारा से रख दीजिएगा 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स एक साइड से होंगे ये बेक और 20 मिनट्स दूसरे साइड से, जब ये बिल्कुल क्रिस्पी से बनेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल केक हमारे कट के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे ड्राई कर लेंगे केक रस बनाने के लिए। तो ये देखिए अब हम इसी मोल्ड में दोबारा से इन केक रस को जो है वो सेट कर लेंगे और इसे दोबारा से ड्राई होने के लिए रख देंगे। मैं दूसरे पैन में भी रख लूँगी। एक मैं ओवन में रख के दिखाऊंगी आप लोगों को ड्राई करके, और दूसरा मैं पतीले में करूँगी, क्योंकि मैंने बेक तो पतीले में ही किया है, लेकिन एक ही टाइम में सारे ही केक रस हैं वो ड्राई हो जाएं तो मैं दोनों चीज़ों में रख दूँगी। देखिए गोल ट्रे वाला जो हम रख देंगे पैन अपना ओवन में, और दूसरा वाला मैंने रख दिया था पतीले में। तो ये देखिए अब इसको हम ड्राई करने के लिए रखेंगे। ओवन की टाइमिंग बता रही हूँ 160 पे रखेंगे हम। 20 मिनट एक साइड से रखेंगे, फिर इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे निकालने के बाद, ताकि दूसरे साइड से भी इसी तरीके से क्रिस्पी हो सकें, क्योंकि ऊपर से हीट आती है हमारे ओवन में। अगर आपके पास गैस वाला ओवन है तो आप तब भी इसी तरीके से सेम मेथड रहेगा। और ये देखिए नीचे से थोड़े से ब्राउन से हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि हमारा दूसरे साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे क्रिस्पी करने होते हैं। तो ये देखिए हम दोबारा से रख देंगे। टोटल इसमें टाइमिंग लगेगा 40 मिनट, 20 मिनट एक साइड से, दूसरे साइड से भी 20 मिनट। तो ये देखिए ये हमारे पतीले वाले भी केक रस बेक होकर आ गए हैं क्रिस्पी होके, और ये आ गए हैं ओवन वाले। दोनों ही कलर सेम हैं और रिज़ल्ट भी बिल्कुल सेम आएगा और टाइमिंग भी बिल्कुल सेम ही लगती है। तो ये देखिए मैं करीब से भी आप लोग को दिखा रही हूँ कितने अच्छे से बेक हुए हैं। बहुत अच्छा सा केक बन के रेडी हुआ था। इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा, बिल्कुल बाहर के जैसे बाज़ार बेकरी की जैसे आपके ये केक रस बन के रेडी होंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर में बनाए, इतने झटपट से और घी से बनाए हैं। तो ये देखिए कितने देखने में भी कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हल्के से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार से केक रस बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आप लोग को दी है। अब हम इसे एंजॉय करेंगे टी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़।